ये दुष्यंत चौटाला तो छोटा खट्टर बन गया। ये खटारा सरकार 5-7 दिन में गिर जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा। और आज फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के आसपास के जो गांव थे, उन्होंने जो फतेहाबाद बाईपास है उस पर जो किसान सिरसा से, डबवाली से या आगे से जो किसान आ रहे हैं, राजस्थान साइड से जो किसान आ रहे हैं, उनके लिए चाय पानी नाश्ते का यहाँ प्रोग्राम किया हुआ है। और जो सरकार कह रही है कि दिल्ली बॉर्डर पर किसान नहीं पहुँचे, तो हम उनको दिखाना चाहते हैं कि किसान दिल्ली बॉर्डर पर नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है राजस्थान, जो हरियाणा का राजस्थान साइड एरिया है वो आना दिल्ली की तरफ उन्होंने कुछ करना शुरू किया है। तो यहाँ हमारे साथ जो प्रोग्राम था वहाँ पर किसान मौजूद हैं, तो उनसे बात करेंगे। तो आइए। तो भाई साहब नमस्कार। राम राम भाई साहब। तो ये प्रोग्राम है जो आपने किस अवसर पर लगाया है, क्यों लगाया ये भाई साहब जो हमारे किसान साथी हैं जो दिल्ली जाने लग रहे हैं, सरकार के 3 कानूनों के खिलाफ जो जंग छेड़ रखी है, उसके जो जाने के उनको जाने में जो भी खाने पीने के हमारे से जो बन सकता है हम सुविधाएं दे रहे हैं। लंगर लगा रखा है किसानों के लिए। जो सरकार है तो कह रही है कि इस आंदोलन में किसान तो है ही नहीं, और आप किसानों के लिए प्रोग्राम कर रखे हैं। नहीं, कौन कहता है किसान नहीं, सारे हमारे किसान भाई बहन जा रहे हैं, सभी किसान है, कोई नहीं है। ये सब सरकार की अफवाहें, भाई किसान नहीं है इनमें। लगातार सरकार के साथ जो बातचीत हुई है वो विफल रही है। सरकार कानून वापस लेने के मूड में नहीं है, और जो किसान है वो दिल्ली पर अपना जमावड़ा लगाए हुए है। उसके बारे में क्या कहेंगे? यही कहना चाहूँगा, जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती है तब तक मेरे किसान भाई दिल्ली जाएंगे और वहाँ पे घेराव करेंगे। और हमारा हम जो यहाँ पे लोकल सेवाएं दे रहे हैं वो हमारी जब तक आंदोलन चलेगा ये जारी रहेंगी। बात करें अपने लोकल क्षेत्र की, फतेहाबाद सिरसा की, यहाँ से दुष्यंत चौटाला जी भारी बहुमतों से जीत कर गए थे इस क्षेत्र से, तो और वो संसद के अंदर भी ट्रैक्टर लेके गए थे। दुष्यंत चौटाला के बारे में क्या राय है आप? नहीं, वो ये चीज़ें भूल चुके हैं। उन्होंने एक बार मेरे को जहाँ तक आइडिया, संसद में एक बार बोला था किसान सोता हुआ है उसको जगाओ मत, अगर वो जाग गया तो संसद भी पलट सकता है। तो वो टाइम वो पीछे भूल चुका है, बट वो टाइम अब आ चुका है। किसान जाग चुका है, वो अपनी मांगे मनवा के ही रहेंगे, चाहे दुष्यंत कुछ भी करे ना करे, अपने दम पे मनवा के रहेंगे मांगे अपनी। मनोहर लाल खट्टर की बात करें, हमारे सीएम हैं, उन्होंने कई बार ऐसे भड़काऊ बयान दिए हैं। वैसे बात करें बीजेपी के हर नेता का ऐसा बयान आता है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये बीजेपी वाले ये सब बरगला रहे हैं एक दूसरे को भी, आंदोलन को विफल करने के लिए उनकी साजिशें चल रही हैं। हाँ भाई, कभी कुछ कह दिया, कभी इसमें किसान नहीं है, ये नहीं है, ये सब बकवास है। और मनोहर लाल खट्टर है, उनके तो बेतुके बयान काफ़ी बार आते रहते हैं ऐसे। तो मैं यही कहना चाहूँगा भी बीजेपी सरकार किसानों को कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। उसके लिए ये जो किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं, उसके लिए वहाँ दिल्ली इकट्ठा हुए हैं। और भी हमारे साथ यहाँ किसान मौजूद हैं। भाई साहब, आप क्या कहेंगे सरकार के बारे में? आपकी क्या राय है? दुष्यंत चौटाला भी है और बीजेपी का गठबंधन आने वाली है। भाई साहब, चंद दिनों की सरकार है ये दुष्यंत चौटाला तो छोटा खट्टर बन गया। इनके सभी टोटल किसान है। ये किसानों को कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी पाकिस्तानी कहते हैं, कभी कुछ ही कहते हैं, कुछ नहीं है, टोटल किसान कर रहे हैं। और जब तक ये तीनों बिल वापिस नहीं हो, जब तक किसान लगे रहेंगे, दिल्ली कूच होता रहेगा और इस तरह सेवा पानी चलती रहेगी। एक और इन्होंने बीच में किसानों के आंदोलन के बीच में एक मुद्दा छेड़ा है SYL का। भाई पंजाब है, हरियाणा को पानी नहीं दे रहा, उसके बारे में? वो मुद्दा हमारा छोटे भाई और बड़े भाई का मुद्दा है। वो पहले, ये मुद्दा आज क्यों उठा रहे हैं? ये जब इनकी सेंटर में सरकार थी, वहीं पे सरकार थी, अकाली दल के साथ है, उस टाइम इन्होंने नहीं किया। चलो अब भी कर दिया, अभी इस मौके भी इस आंदोलन को उखाड़ने के लिए कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया था अगर MSP पे जरा सी भी आंच आई तो वो इस्तीफा दे देंगे। MSP पे के जांच सभी पे आने वाली है, इनकी सबकी आंच आई हुई है जी, थोड़े दिनों की बात है, ये सरकार भी जाने वाली है। तो लास्ट में क्या कहेंगे? लास्ट में कुछ ही नहीं जी, ये दोनों जाने वाले हैं, खट्टर और छोटा खट्टर दोनों जाने वाले हैं। कब तक दिल्ली बैठे रहेंगे? दिल्ली जब तक ये तीनों बिल वापिस नहीं होंगे, जब तक दिल्ली बैठे रहेंगे, चाहे साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल जितने लगे। ये किसानी खत्म हो जाए तो हमको तो वहीं बैठा रहना, और रोड पे आ जाए तो इससे चलो वहीं बैठे। यानी कि किसान है जो वो बिलों को वापस करवाने के मूड में है। हाँ बिल्कुल, वापस करवाने के मूड में है कि वापस बिल वापस करो, और किसानों को अंदर मीटिंग के अंदर बिठाकर उनसे राय लेकर नए बिल बनाए जाए। तो सर, सबसे पहले हम खट्टर सरकार की ही बात करते हैं। क्या कहेंगे खट्टर सरकार के बारे में? खट्टर सरकार ये सरकार गिरने वाली है 5-7 दिनों में। ये खटारा सरकार 5-7 दिन में गिर जाएगी। और जो जिम्मेदार जा रहे हैं ये अपने कानून वापस लेके आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे चाहे 6 महीने लग जाए। बात करें दुष्यंत चौटाला की, जो गठबंधन में है बीजेपी के साथ, और उन्होंने बयान काफ़ी बार दिया है कि वो अगर MSP पे आंच आई तो वो इस्तीफा ले लेंगे। क्या कहेंगे?
क्या कहने वाले, अगर वो उसने देना हो तो अब तक दे देता, अब तक उसने देना तो देता। वो क्या देख रहा है, अभी तक कुछ नहीं देख रहा। वो तो सरकार के साथ बंधा बैठा है, सरकार के साथ बंधा बैठा है। उसने देना होता तो अब तक दे देता। अगर बात करें उनके दादा की, वो तो किसान मसीहा थे और वो कह रहे हैं कि वो जो दुष्यंत चौटाला है वो ताऊ देवीलाल के कदमों पर चल रहे हैं। उनका वो पोता ही नहीं है, उनका खून ही नहीं है। वो खून होता तो अब तक वो दे देता इस्तीफा। उनका खून ही नहीं है, उनका खून होता तो अब तक वो देवीलाल होता तो अब तक। वो तो हमारे को खालिस्तानी कहते हैं, उग्रवादी कहते हैं, क्या पता क्या क्या बोलते हैं हमको। पर हम जिम्मेदार किसान हैं, हम जिम्मेदार किसान हैं। हम इसको वापस लेके रहेंगे कानूनों को। सब किसान हैं, कोई जिम्मेदार एकता, व्यापारी एकता, सब हमारे साथ में है। जिंदाबाद। तो देखा आपने कि यहाँ पर फतेहाबाद के बाईपास पर यहाँ पर जो किसान आ रहे हैं उनके लिए चाय पानी नाश्ते का प्रोग्राम किया हुआ है। आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार वो पूरा दृश्य दिखा दे। ये पंजाब से आए हुए हैं और ये यहाँ पर रास्ते में चाय पानी का प्रोग्राम है, वो चाय ले रहे हैं। खट्टर सरकार, बस। सरकार।